Good morning students, how are you? I think you are fine. तो जैसा कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर 10 रूल्स हम पढ़ चुके हैं। अब 11 रूल्स जो है कुछ इस प्रकार से है, आप देखिएगा और समझिएगा। तो जितने भी रूल हमने पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उनको आपने रिवाइज करना है और उनको अच्छे ढंग से सोल्व भी करना है और समझना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जो कि आपको सोल्व करनी है, ठीक है। तो देखिएगा इस प्रकार से नेक्स्ट 11 रूल जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है। रूल नंबर 11 कहता है इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइन, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर joined with as well as with along with together with and not in addition to but besides except rather than like unlike no less than और उसके बाद आता है accompanied by, ठीक है। कहता है इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद, जब भी हमारे दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं एज वेल एज से, विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद एंड नॉट इन एडिशन टू बट बिसाइड्स एक्सेप्ट्स रादर देन लाइक अनलाइक नो लेस देन अकम्पेंड बाय, जब भी हमारे दो सब्जेक्ट इन से जुड़ते हैं, जब भी हमारे दो सब्जेक्ट इन से जुड़ते हैं तो क्या कहता है, देखिएगा, देन वर्ब विल एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब विल एग्री with the first सब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, इस रूल को। क्या कहता है, इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद, जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं एज वेल एज से, विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, एंड नॉट से, इन एडिशन टू से, बट से, बिसाइड से, एक्सेप्ट, रादर देन, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, अकम्पेंड बाई, देन वर्ब विल एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, तब हमारी वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। अगर वह फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर पहला सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। तो देखिएगा इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देखिए किस प्रकार से कहता है, कैप्टन, CAPTAIN, कैप्टन टुगेदर with other players dash gone out for shopping देखिएगा इस सेंटेंस को समझिएगा। कैप्टन टुगेदर विद अदर प्लेयर्स, कैप्टन टुगेदर विद, उसके साथ, अदर प्लेयर्स, जो दूसरे खिलाड़ी थे, गॉन, चले गए, गॉन आउट, बाहर चले गए, फॉर शॉपिंग, खरीदारी करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा
फॉर शॉपिंग। तो यहाँ पर हमारी वर्ब जो है वो हैज आएगी। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम हैज हैव यूज करते हैं, लेकिन हमें यहाँ वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब भरनी है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने देखा कैप्टन जो है वो हमारा पहला सब्जेक्ट है, और टुगेदर विद से दोनों के दोनों जो अदर प्लेयर्स एंड कैप्टन्स दोनों सब्जेक्ट जुड़े हैं, किससे? टुगेदर विद से जुड़े हैं। तो वह ये जो रूल है वो हमें यही बता रहा है कि जो वर्ब होगी वो हमारी फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होगी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या था? कैप्टन, और कैप्टन अपने आप में क्या है? सिंगुलर है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस रूल को कि जब भी हमारे दो सब्जेक्ट टुगेदर विद, एज वेल एज, अलोंग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, लाइक, अनलाइक, अकम्पेंड बाई, नो लेस देन, इन सभी से जुड़ते हैं तो वर्ब विल एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो वर्ब हमारी पहला सब्जेक्ट जो है उसके हिसाब से यूज होगी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट ये है और सेकंड सब्जेक्ट हमारा ये है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट जो है अपने आप में कैप्टन सिंगुलर है, देन वर्ब विल यूज इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी यहाँ वर्ब सिंगुलर हुई। और देखिए एक एग्जांपल, श्याम, SHYM, श्याम, अनलाइक मोहित, इज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, इसमें भी हमारा जो है दोनों सब्जेक्ट ही सिंगुलर है। तो इसमें हमें रूल के रूप में अब याद करना है कि जो लाइक अनलाइक से जुड़े होते हैं तब हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब यूज होगी। यहाँ वर्ब जो है सिंगुलर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस रूल को राइट करना है, लिखना है, ठीक है, और उसको समझना है। अब देखिए नेक्स्ट रूल जो है वो इस प्रकार से है। कैन आई रेज इट? अब देखिए नेक्स्ट रूल जो है इस प्रकार से है, रूल नंबर 12। रूल नंबर 12 क्या कहता है? इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद, इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद EITHER, either or, neither nor, or nor, not only but also, then verb will agree with the subject nearest to it, देखिए क्या कहता है, जब भी इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद ईदर और, नीदर नॉर, और नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, देन तब वर्ब विल एग्री विद द सब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब जो है वो यूज होगी जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हमारी वर्ब जो है वहां पर यूज होगी। अगर वो नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज होगी, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज होगी। तो देखिएगा इसका एग्जांपल भी, neither he nor his friends dash reached the destination, देखिएगा नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड, देखिए नीदर ही सब्जेक्ट हो गया ही, नॉर नीदर और नीर से ही और हिज फ्रेंड जुड़े हैं,
दोनों के दोनों सब्जेक्ट जुड़े हैं, ही नॉर और नीदर से, नीदर और नॉर से दोनों के दोनों सब्जेक्ट, हिज फ्रेंड्स और ही। यहाँ पर ये सिंगुलर है ही, और हिज फ्रेंड्स अपने आप में क्या है, प्लूरल है। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एस या ई एस लगा होता है तो वो प्लूरल होता है, ये तो पहचान ही सकते हैं हम। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो है अपने आप में क्या है, प्लूरल है। तो इसीलिए यहाँ पर हमारी वर्ब क्या आनी चाहिए, नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन। ठीक है, तो इसीलिए हमारी यहाँ वर्ब जो है वो क्या यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल और, EITHER इधर, EITHER इधर द कमांडर्स, either the commander or the soldier or the soldiers dash attack enemy, dash attack enemy। तो यहां पर देखिएगा either the commander, या तो कमांडर ने, और द सोल्जर्स, सोल्जर्स यहाँ पर अपने आप में प्लूरल है तो वर्ब क्या यूज होगी, यहाँ पर प्लूरल होगी। तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, हैव आएगा, हैव अटैक्ड, हैव अटैक्ड, हैव अटैक्ड ऑन द एनिमी। तो इस प्रकार से आपको ये समझना है कि जब भी दो सब्जेक्ट हमारे ज्वाइन होते हैं आइदर और से, नाइदर नॉर से, और नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, देन वर्ब विल एग्री विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। यानी कि जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हम फील करेंगे वो सबसे नज़दीक जो है सब्जेक्ट है उसको देखेगी, वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कुछ रूल और बता रहा हूं मैं आपको। जैसे देखिए रूल नंबर 13 देखिएगा, आइदर मीन्स वन ऑफ टू, आइदर मीन्स one of the two, one of the two, or an EITHER neither means no one of the two, of the two। देखिएगा इन दोनों बातों को समझिएगा कि आइदर मीन्स वन ऑफ द टू, कि दो में से एक, दो में से एक, इसका मतलब होता है दो में से एक, दो में से एक। ठीक है, और यहाँ है नीदर मीन्स वन ऑफ द टू, वन ऑफ, नो वन ऑफ द टू, नो वन ऑफ द टू, कि दो में से एक भी ना हो। ठीक है, दो में से, दो में से एक भी नहीं, एक भी ना हो, एक भी नहीं। ठीक है, दो में से एक भी नहीं, नो वन ऑफ द टू, नो वन ऑफ द टू। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये रहेगा। ध्यान से देखिएगा क्या कहता है, इधर मीन्स होता है वन ऑफ द टू एंड नीदर मीन्स नो वन ऑफ द टू, दो में से एक भी नहीं। तो इन दोनों बातों को हमें समझना है, उनके एग्जाम्पल भी हम आपको देखेंगे। देखिएगा किस प्रकार से है। एक बात और है, एक और कहता है इसी में कि डोंट यूज नॉट, डोंट यूज नॉट आफ्टर बोथ, डोंट यूज नॉट आफ्टर बोथ। कहता है बोथ के बाद हमें क्या यूज नहीं करना है, नॉट यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखिएगा, कहता है ईदर मीन्स नो वन ऑफ द टू,
नीदर मीन्स नो वन ऑफ द टू, और डोंट यूज नॉट आफ्टर द बोथ। तो देखिएगा किस प्रकार से बता रहा है यहाँ पर कि कहता है देखिएगा भाई, नीदर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं इन तीनों बातों के लिए। नीदर ऑफ हिज 4 sons looked after him। ये सेंटेंस है और इसी के नीचे दे रखा है none of his 4 sons looked after him। इन दोनों सेंटेंसेस में आप बताओगे विच सेंटेंस इज राइट। यहां कहता है नीदर ऑफ हिज 4 sons, तो हमें पता है कि नीदर ऑफ जो है उसका मतलब क्या होता है कि दो में से एक भी ना हो, और नन ऑफ का मतलब होता है कि जो ग्रुप होता है हमारा, नन ऑफ का मतलब होता है मोर देन 2, 2 से ज़्यादा है। जब कोई चीज़ 2 में है, आइदर है आएगा, 2 में से एक है तो, और नाइदर है तो 2 में से एक भी ना है, और ज़्यादा संख्या में है वो मोर देन 2 है, तो हम वहाँ नीदर और इधर यूज नहीं करेंगे, वहाँ हम करेंगे नन ऑफ। तो देखिएगा यहाँ नीदर ऑफ हिज 4 sons, यहाँ मोर देन 2 की संख्या शो हो रही है, तो इसीलिए ये सेंटेंस जो है हमारा रॉन्ग है। और ये जो सेंटेंस है नन ऑफ हिज 4 sons, क्योंकि नन ऑफ के बाद जो है हमारा एक ग्रुप आ सकता है, 2 से ज़्यादा व्यक्ति वस्तुएं, यानी कि प्लूरल नाउन आएगा हमारा, ठीक है, जो एक ग्रुप को डिनोट करता है। क्लियर बात? तो इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है सही है और ये सेंटेंस रॉन्ग है। क्लियर बात? ये जो बातें बताई थी मैंने, आइदर ऑफ और नीदर ऑफ मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 में से एक, इसका मतलब होता है 2 में से एक भी नहीं। और डोंट यूज नॉट आफ्टर बोथ, इसके लिए देखिएगा जैसे मैं लिखता हूं both of them did not take the exam। और नीचे लिखा है NEITHER, neither of them took the exam। Which sentence is right? वही बात है, मैंने क्या कहा था, डोंट यूज नॉट आफ्टर बोथ। बोथ के बाद हमें क्या यूज नहीं करना है, नॉट यूज नहीं करना है। तो यहां देखिए बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, तो ये जो है ग्रामेटिकल वे से रॉन्ग है। तो यहां हम करेंगे नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम। तो यहां पर नीदर हमने स्टार्टिंग में लिख लिया, नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, दैट इज राइट एंड दैट इज रॉन्ग। तो इस प्रकार से आपको ये रूल समझना है कि ईदर ऑफ कब आएगा, नीदर ऑफ कब आएगा, ठीक है, और नन ऑफ कब आएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारा कि कहता है डोंट यूज नॉट आफ्टर बोथ, कि बोथ के बाद हमें क्या यूज नहीं करना है, नॉट यूज नहीं करना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद कहता है कुछ एग्जांपल्स और हैं, वी शुड मैच द वर्ब विद मेन सब्जेक्ट। नेक्स्ट रूल है we should match the verb with main subject।
मेन सब्जेक्ट। कहता है कि हमें वर्ब जो है वो मेन सब्जेक्ट के साथ मैच करनी चाहिए, कि हमें सेंटेंस के अंदर देखना चाहिए कि मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा, जैसे बता रहा है, अभी मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोल रहा हूँ। कहता है द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, द क्वालिटीज ऑफ एप्पल्स, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स डैश गुड। तो यहाँ पर आप बताइएगा कि वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज होगी या प्लूरल यूज होगी। देखिएगा, और आपको समझने की कोशिश करनी है कि वाक्य में मेन सब्जेक्ट क्या है। देखिए भाई, मेन सब्जेक्ट, वी शुड मैच द वर्ब विद मेन सब्जेक्ट, कि हमें कंपैरिजन करना है कि सेंटेंस के अंदर मेन सब्जेक्ट क्या है, हमें उसी के हिसाब से वर्ब को यूज करना है, फिल करना है। देखिए, द QUALITY क्वालिटी ऑफ एप्पल्स डैश गुड। तो यहाँ पर इज या आर, दो मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको वर्ब के लिए, इज और आर। तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा? द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड या आर गुड? द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। तो यहाँ पर देखिएगा, जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, वो क्या है? क्वालिटी के बारे में बता रहा है कि जो सेबों की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, गुड है। तो यहाँ पर हमारी क्वालिटी को शो करने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। तो हमें सब्जेक्ट यहाँ पर जो है ये क्वालिटी है, और क्वालिटी अपने आप में यहाँ पर सिंगुलर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर इज यूज होगा। क्लियर है? इस प्रकार के एग्जाम्पल और भी बहुत सारे मिलेंगे आपको। नेक्स्ट कहता है रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 क्या कहता है? कुछ वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा हमारी वर्ब जो है क्या यूज होगी? सिंगुलर यूज होगी। देखिएगा, रूल नंबर 15 कहता है ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीवन, समवन, somebody, nobody, none, one, any, many, a, more than one, are singular in meaning, are singular in meaning। देखिएगा भाई क्या कह रहा है? ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, somebody, nobody, none, one, any, many, a, more than one are singular in meaning। जो अपने आप में मीनिंग में क्या है? सिंगुलर हैं। So after them we use singular verb, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इनके बाद सिंगुलर नाउन यूज करेंगे, सिंगुलर एडजेक्टिव यूज करेंगे। ठीक है, और फिर कहते हैं सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है भाई, इसको समझिएगा।
each, every, everyone, someone, somebody, nobody, none, one, any, many, a, more than one are singular in meaning. जो मीनिंग में क्या है? सिंगुलर है. So after them, इनके बाद we use singular verb, singular noun, singular adjective, singular pronoun. तो इनके बाद हमें सिंगुलर ही वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर ही नाउन, सिंगुलर ही प्रोनाउन और सिंगुलर ही एडजेक्टिव यूज करना है. एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कहता है ईच बॉय डैश हैज कम. ठीक है, तो यहां पर देखिए ईच बॉय हैज कम, और दूसरा सेंटेंस है ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज कम. देखो भाई, यहां पर भी ईच बॉय है तो वर्ब सिंगुलर हुई, और यहां ईच बॉय एंड ईच गर्ल दोनों सिंगुलर हैं, एंड से जुड़े हैं, तो भी हमारी वर्ब क्या हुई? सिंगुलर हुई. ठीक है, इसी प्रकार से मैनी ए स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क. तो यहां पर देखिए मैनी स्टूडेंट हैज आया है, यहां पर भी सिंगुलर, तो इनके बाद हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है, और सिंगुलर ही एडजेक्टिव यूज करने हैं. तो इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में जब एक्सरसाइज करेंगे, सॉल्यूशन आपको करना है. मैं यहाँ पर आपको 10 से 12 सेंटेंस लिखूंगा, उनमें से आपको एरर फाइंड करना है कि यहाँ पर एरर है, इस पार्ट में एरर है, कि यहाँ पर ये होना चाहिए था, ये सही है, ये गलत है. ठीक है, तो इस प्रकार से 15 रूल हो गए. 16 में देखिएगा क्या कहता है. सिक्सटीन में एक बता रहा है सम नाउन्स आर यूज इन बोथ फॉर्म. रूल नंबर 16, सम नाउन्स are used in both form. both form means singular plural, कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो दोनों की दोनों फॉर्म्स में यूज किए जा रहे हैं, यानी कि वो सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज होते हैं. तो देखिएगा जैसे कौन कौन से हैं वो नाउन, मैं आपको बता देता हूँ. वो वर्ड या वो नाउन कौन कौन से हैं. जैसे डियर है, टीम है, फिश है, शिप है, जूरी है, काउंसिल है. ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं, यानी कि वो सिंगुलर में भी यूज होते हैं और प्लूरल में भी, दोनों की दोनों फॉर्म में यूज होते हैं. इनका ध्यान रखना आपको. जो जैसे देखिएगा आवर टीम इज डैश बेस्ट, तो यहां बेस्ट से पहले क्या आना चाहिए? द. आवर टीम इज द बेस्ट, हमारी जो टीम है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, बेस्ट है. ठीक है, तो यहां पर हमारी जो है टीम के साथ हमने वर्ब यूज किया, सिंगुलर फॉर्म में यूज की हो. और इसी प्रकार से कहता है आवर टीम आर ट्राइंग, आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म. ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर आवर टीम जो है प्लूरल यूज हुआ है. तो दोनों की दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज होते हैं. इसी प्रकार से देखिए देयर आर 2 फिश, देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, कि तालाब में 2 मछली हैं. और यहां पर कहता है देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम.
ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ फिशेस है, यहाँ फिश है और प्लूरल ही यूज हुआ है। तो याद रखना है आपको कि ये जो वर्ब है, ये जो वर्ड है, नाउन है, ये दोनों की दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं 15 से 16। और भी छोटे छोटे रूल हैं जो हम आपको बाद में करवाते रहेंगे, सेंटेंस के माध्यम से करवाते रहेंगे। तो इन सभी को समझना है आपको और ध्यानपूर्वक देखना है। जिस प्रकार की जो भी गलती रहती है, जिस भी रूल में कोई भी डाउट रहता है या कोई मिस्टेक है, तो उसको आप कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।